नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, ये जो श्रृंखला चल रही है कुंडली के अलग अलग भावों और उनके स्वामियों की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह से वो अलग अलग भावों में जाकर बिहेव करते हैं, क्या उनका आचरण होता है और आप इन सब चीज़ों से क्या जान सकते हैं अपने जीवन में। इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखिए। आपको कुंडली के पूरे 12 भावों के विषय में एक अलग ही दृष्टि प्राप्त होगी। 6 भाव हो चुके हैं, लग्न से लेकर 6ठे भाव तक की चर्चा हो गई है और उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किए जाएंगे। आज मैं बात करूंगी सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति आपकी कुंडली में क्या संकेत लेकर आती है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप बहुत लोग मुझको लिखते हैं कि ज्योतिष पढ़ाइए पढ़ाइए, तो आप सबके आग्रह पर और मेरा भी मन था कि मैं ज्योतिष को पढ़ाऊँ, लोगों को बताऊँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आप सबके साथ बांटूँ। तो ज्योतिष के क्लासेस शुरू हो गए हैं। 7 सितंबर से एक नया बैच, ईश्वर की कृपा से 2-3 बैच संपूर्ण हो चुके हैं। एक नया बैच 7 सितंबर दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहा है। अगर आप में से कोई भी 7 सितंबर 2023 अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इस स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें जल्दी से जल्दी और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें कि आप हॉरोस्कोप देखना सीख जाएंगे। अगर आपको ज्योतिष थोड़ी बहुत आती है तो हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप, मतलब किस तरह से ज्योतिष में सीख कर और किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह ज्योतिष सीखी जा सकती है या हॉरोस्कोप देखी जा सकती है, उसका एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत लोगों को लाभ हुआ है, आप भी ले सकते हैं। और एक दूसरा कोर्स अक्टूबर में शुरू हो रहा है जो नक्षत्रों पर है, उसकी भी जानकारी आप इसी नंबर पर संपर्क कर ले सकते हैं। चलिए अब बात होगी आज के वीडियो यानी कि सप्तमेश के विषय में। सप्तमेश की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी लग्न से यानी कि जो कुंडली का पहला भाव होता है उससे सबसे दूर स्थित ग्रह है। 180 डिग्री की दूरी पर, यानी कि सबसे दूर। तो ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू, और काल पुरुष में 7वां घर जो होता है वो क्या दिखाता है? बैलेंस, तुला, तराजू। तो आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो आपकी संतुलन बनाने की क्षमता बताता है। संतुलन, समन्वय, एडजस्टमेंट। किस तरह से आप जीवन में संतुलन बना सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। 7th हाउस समझौतों का भी है, जैसा कि मैं पहले बहुत वीडियोस में कह चुकी होंगी। ट्रीटीज मतलब संधियां देखी जाती हैं, समझौते देखे जाते हैं, बीच बचाव देखा जाता है। यानी ये भाव जो है वो समझौतों का है, संतुलन का है। हम सभी ने अभी तक सिर्फ ये देखा है कि ये स्पाउस का होता है, पति या पत्नी इससे देखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी कुंडली से सबसे दूर का भाव है और यहाँ पर आपका सबसे अधिक, कहते हैं ना, आपकी शक्ति का परीक्षण होता है कि आप अपने से एकदम दूर या अपने से एकदम डिफरेंट परिस्थिति में किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं। ये सप्तम भाव की व्याख्या होगी और इसीलिए शायद ऋषियों ने यह स्थान हमारे स्पाउस को दिया, हमारे जीवन साथी को दिया, क्योंकि जीवन साथी जो है वो एक बिल्कुल अलग परिस्थितियों से, अलग परिवार से, बिल्कुल दूर से आया हुआ एक व्यक्ति है।
जिसके साथ हमको पूरा जीवन काटना है। और यहां पर जितने समन्वय की, जितने संतुलन की आवश्यकता होती है, शायद जिंदगी में किसी भाव में नहीं होगी। क्योंकि माँ बाप आपके अपने हैं, भाई बहन आपके अपने हैं, दोस्त आपने खुद चूज किए हैं, ठीक है, जितने भी भाव होते, काम आपका अपना है। इसी तरह स्पाउस भी आपका अपना है, जीवन साथी भी आपका अपना है। कई लोगों ने खुद चूज किया है, कुछ के माता पिता ने चूज किया है, पर आया वो एक बिल्कुल अलग परिस्थितियों से, अलग वातावरण से है, और आपका खून का, ब्लड का कोई रिलेशन नहीं। तो जीवन में सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता इसी भाव में होती है। और ये जो स्थान होता है, ये हमारी शक्ति को भी दिखाता है। क्योंकि वीपी गोयल साहब अक्सर क्लास में भी कहते थे, और कई जगह मैंने उनको कहते हुए सुना है कि वो कहते थे कि जो 7वां घर होता है कहीं से भी, वो उस स्थान की शक्ति होती है। तो मुझे लगता था कि जो स्थान सबसे दूर है वो उसकी शक्ति कैसे होती है। पर जब आप डीप ज्योतिष सीखते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, तो आपको लगता है गुरुजन पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हर ग्रह जो नीच का होता है वो अपने से सप्तम में ही उच्च का होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति भी ग्रह अपने से 7वें घर में ही पाता है। नीच का ग्रह सप्तम में ही उच्च का होता है, और उच्च का ग्रह सप्तम में ही नीच का होता है। यानी कि ये सच बात है कि ये एक पावर टसल का एक प्लेग्राउंड है। सप्तम भाव उच्चता और नीचता दोनों बड़े लेवल की दिखा सकता है। जीवन की परिस्थितियां आपको कैसी मिलती हैं, क्या होता है, और उसमें आप किस तरह से एक्ट करते हैं, ये सप्तम भाव दिखाता है। आपकी अप्रोच लाइफ में एक मिलनसारिता की है, या आप एक एंटी सोशल पर्सन हैं, ये भी सप्तम भाव दिखा सकता है। आपकी क्या कहना चाहिए इसको, मतलब आपकी किसी और को किस तरह की राय आप देते हैं, किस तरह से आप किसी को समझाते हैं उसकी लाइफ के बारे में। अगर कोई आपके पास आया, आप किस तरह से गाइड करते हैं, ये भी आपके सप्तमेश की शक्ति बताती है। क्योंकि 7वां घर जो होता है वो 10वें घर से 10वां घर होता है। यानी आपके कर्म का आरूढ़ लग्न होता है, कर्म से 10वां, यानी कर्म का क्या प्रतिफल होगा, कर्म किस तरह से आपके सामने आएंगे, ये भी हम सप्तम से जान सकते हैं। तो ये सही कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। आपके जो कर्म हैं उनका प्रतिफल शायद सबसे ज़्यादा सप्तम में ही आपको प्राप्त हो जाता है। चौथे से चौथा होता है 7वां घर, यानी सुख का सुख, सुख का सुख, परिवार का सुख। देखिए, वर्क हो या परिवार हो या स्पाउस हो, इन तीनों जगह अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो एक समन्वय, संतुलन की आवश्यकता होती है। बस ये समझ लीजिए, परिवार में भी सुख चाहते हैं, समन्वय करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और सप्तमेश, ये तो 7वें घर की बात हो गई। अब आपकी कुंडली में सप्तमेश कहाँ चले गए हैं, किस स्थान पर बैठ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपकी संतुलन बनाने की क्षमता, आपकी संतुलन बनाने की जो मनोभाव हैं, वो सबसे ज़्यादा उसी भाव में दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर सप्तमेश लग्न में बैठ जाता है तो ये क्यों अच्छा नहीं कहा जाता। मैरिज के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि आप अपने स्पाउस को बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप कहाँ संतुलन बना रहे हैं, आप अपने आप में संतुलन बना रहे हैं। मतलब
आप अपने स्पाउस को अपने जैसा ढालना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। सप्तमेश अगर लग्न में हो तो अक्सर व्यक्ति अपने स्पाउस को अपने जैसा बनाता है। वहां पर वो संतुलन कैसे बना रहा है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ तो सब ठीक चलेगा। इसीलिए इसको विवाह के लिए थोड़ा एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। इसका मतलब एक ये भी हो जाता है कि जब लग्न में चला गया सप्तमेश तो आप अपने साथ ही खुद हो जाते हैं। आप किसी के साथ बैलेंस नहीं बनाना चाहते। आप सोचते कोई बात नहीं, कोई ना हो मेरे साथ, मैं अकेला काफी हूं। और आप अब अपनी अपनी पत्रिकाओं में लगाइए और फिर कमेंट में बताइए अगर एक बात भी आपको लगे कि यहां ऐसा नहीं हो रहा। अब अगर सप्तमेश दूसरे घर में चला जाए, मतलब ये व्यक्ति अपने लिए काफी सेल्फ में ऑब्सेस्ड हो सकता है, अपने बारे में ज़्यादा सोच सकता है। मैं अकेला काफ़ी हूँ, ये एटीट्यूड हो, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के एटीट्यूड होंगे। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में चला जाएगा, परिवार के घर में, कुटुंब के घर में, धन के घर में, अपने घर से तो कहाँ, देखिए अब एक बात समझ लीजिए कि आप ये यहाँ पर सप्तमेश अपने घर से अष्टम में चला गया तो ये बात सच है, विवाह के लिए थोड़ी सी अलग स्थिति हो सकती है ना। हो सकता है विवाह में दिक्कतें आने लगें। क्यों? क्योंकि आप अपना जो बैलेंस है वो परिवार और फाइनेंस के बीच में ही बनाते रहेंगे। मे बी आप कभी कभी पत्नी या पति को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही कि परिवार दुरुस्त रहे। जहाँ पर आपने जन्म लिया, आप परिवार को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। कई बार ये स्थिति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ले जाती है, लेकिन यहां पर अभी मैं वो चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि सप्तम अपने भाव से अष्टम में चला गया। लेकिन मेन जो आज मैं चर्चा कर रही हूं कि कहां आदमी अपनी शक्ति लगाता है, कहां अपनी सबसे ज्यादा शक्ति लगाता है, वो दूसरा भाव होगा। परिवार और फाइनेंस में आप लगे रहेंगे। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपकी पत्नी जो हो या पति हो वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। धन के घर में चला गया ना पत्नी का मालिक या पति का मालिक, तो आपको धन का सपोर्ट मिल सकता है। पर आप के लिए मैरिज में संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। सप्तमेश अगर तृतीय भाव में होगा तो आपकी ताकत कहाँ लग रही है? सोशल लाइफ में। आप सोशल लाइफ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत फ्रेंडली, रोज आउटिंग। और तो और आप अपने जीवन साथी को किसी सोशल गैदरिंग में ही मिल सकते हैं। आप किसी फ्रेंड के थ्रू अपने जीवन साथी को मिल सकते हैं, फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड के थ्रू किसी सोशल गैदरिंग में, क्योंकि आप वहां बहुत एक्टिव हैं। आपको मिलना जुलना, सोशलाइजिंग बहुत पसंद होगी, क्योंकि आपकी समन्वय संतुलन की शक्ति तीसरे भाव को मिल रही है। संबंध बनाने में, संबंधों को जीने में आप काफी माहिर व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब अगर सप्तमेश चतुर्थ में चला जाता है, आपका विवाह के बाद खास करके सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो घर में, आपके घर में बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे घर में सबको खुश रखा जाए, इसमें आपकी एनर्जी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सप्तमेश चतुर्थ में होगा तो आपके घर में आपके पति या पत्नी की चलेगी या वो अपना चलाना चाहेगा। तो कई बार आपकी शक्ति यानी जातक की शक्ति कहाँ लगेगी कि भाई माँ और पत्नी के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि ये स्थिति कई बार विवाह के बाद माँ और पत्नी के बीच में एक समन्वय की समस्या को खड़ा कर देता है। क्योंकि अगर ऐसे समझे तो सातवां घर से चौथा घर कौन सा होता है? 10वां घर। यानी ये स्पाउस का तो कार्य क्षेत्र हो गया। तो स्पाउस चाहता है या मतलब पति या पत्नी चाहते हैं कि यहां तो मेरी चले, और आपके बैलेंस बनाने की क्षमता यहां लगने लगती है। तो इसलिए सप्तमेश चतुर्थ में जाएगा तो आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे। अब सप्तमेश अगर पंचम में चला जाता है
अगर सप्तमेश पंचम में होगा तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपकी अपने बच्चों से, ठीक है, या बच्चे होने के बाद आपकी अपनी जो सामंजस्य, पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य की एक समस्या जन्म ले सकती है। जी हाँ, अगर सप्तमेश पंचम में होगा तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे के बाद आपके आपस के संबंध, क्योंकि आपकी सारी शक्ति फिर कहाँ लगने लगती है? बच्चे में। तो बच्चों को लेकर या बच्चों की वजह से एक स्थितियां थोड़ी सी आपस के सामंजस्य की बिगड़ने लगती हैं। ये वैसे राजयोग की स्थिति है। हो सकता है कि बच्चे के जन्म के बाद आपका स्तर सुधर जाए, पैसे की स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन आपस के संबंधों को थोड़ा सा सेटबैक लग सकता है। ऐसा मैंने हजारों पत्रिकाओं में देखा हुआ है। तो इस चीज को आप क्या करें कि अगर ऐसा है तो आप पहले से, ज्योतिष का फायदा क्या है, वही डूज एंड डोंट्स मिल जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो शादी के बाद आपस के संबंधों को पूरा वेटेज दें। ये नहीं कि बच्चा आया और आप एकदम से पति या पत्नी की तरफ से विमुख हो गए और आपकी सारी जो तवज्जो है या आपका जो सारा इंटरेस्ट है वो बच्चे में चला जाए और आप वो समन्वय नहीं बना पाए, तो ये मुश्किल होगा। अब दोनों स्थितियों में, सप्तमेश का चतुर्थ में होना और पंचम में होना, अगर आप काल पुरुष की दृष्टि से देखते हैं ना, तो यानी कि शुक्र जो है वो चंद्रमा और सूर्य की राशि में चला गया। ये थोड़ी सी कठिन बात होगी, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग समझेंगे, पर काल पुरुष में क्योंकि सप्तम स्थान शुक्र का होता है, चतुर्थ चंद्रमा का और पंचम सूर्य का, यानी कि फिक्स्ड हाउसेज यही है ना, तो सप्तमेश का चतुर्थ में जाना भी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत मित्रता वाला स्थान नहीं है। हो सकता है आपकी पत्रिका में हो मित्र, यही ज्योतिष के कोर्स में सिखाया जाता है कि किस तरह से ये दो चीज़ें अलग होती हैं। पर चलिए, ये स्थिति आपकी बच्चे से या आपकी जो शक्ति है, आप बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं। सप्तमेश अगर पंचम में है, आपकी मंत्रणा शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं। आप अपने मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो आपका ऐसा होगा कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम सुधार सकते हैं, किसी बात को कोई नतीजा निकाल सकते हैं, तो आपकी पूरी शक्ति अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में भी लग सकती है। पर ये जो मैंने पहली बात बताई संतान वाली, ये बहुत बैंग ऑन तरीके से सटीक बैठती है। अगर सप्तमेश षष्ठ, छठे भाव में होगा, आपकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा क्या कहाँ लग रही है? आपके अपने डे टू डे के कार्य में। छठा घर रूटीन है। आप अपने घर में या अपने डेली रूटीन में बहुत पर्टिकुलर होंगे। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये काम ऐसे करना है तो आप वैसे ही करते होंगे। अगर आप ये जातक के लिए बात हो रही है, ठीक है, पति या पत्नी क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगी। आपकी समन्वय की एनर्जी छठे भाव में डेली रूटीन में लग रही है। आप एक इवन बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है कि रोग ऋण रिपू में सारी एनर्जी जा रही है, तो व्हाई नॉट, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग हीलर भी हो जाते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। आपकी कही हुई बात लोगों को दुख दर्द पर ऐसा लगेगा जैसे भाई किसी ने एक ठंडा हाथ रख दिया हो। यू कुड बी वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा दुख दर्द में लगा सकते हैं। तो हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, इवन आप ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि 8वें घर से 11वां घर है। ऑकल्ट का लाभ लेने में, ज्योतिष का लाभ लेने में आप बहुत अपनी एनर्जी लगा सकते हैं और आप बहुत बैलेंस्ड किस्म के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। मतलब एक बिल्कुल फिक्स आइडिया वाले या एक बहुत बैलेंस करके चलने वाले, कि नहीं ये इधर या उधर नहीं, इस तरह से एक मिडिल पाथ पर बात रखने वाले।
पति की या पत्नी की दृष्टि से ये थोड़ा सा वीक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अपने घर से 12वें घर में चला गया है। इसके दो बातें होंगी। अगर आपका सप्तमेश छठे घर में है और किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपका स्पाउस या जीवन साथी जो है वो आपकी एक बैकबोन की तरह बन जाएगा। सच मानिए, मतलब वो आपके कर्म को करने में, आपकी सब में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर सप्तमेश छठे में हो और पाप प्रभाव में हो तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, फिर मैरिज में प्रॉब्लम है। अब आएंगे सप्तमेश सप्तम में ही हो। देखिए, कोई भी ग्रह अपने भाव में तो अच्छा होता ही है, यानी अगर सप्तमेश सप्तम में है तो आप अपनी एनर्जी, अपनी योग्यता, अपनी संतुलन बनाने की, यानी आप मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा संतुलन बनाकर रखेंगे। पाप प्रभाव में होगा तो मुश्किल होगी, अगर पाप प्रभाव में नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। इवन यहाँ पर अगर मंगल भी अपने घर में हो तो विवाह के लिए बहुत अच्छा, शनि हो अपने घर में हो तो विवाह के लिए बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सप्तमेश सप्तम में है। आप खुद भी काफ़ी बैलेंस बनाएंगे और आपका जो जीवन साथी होगा वो भी मैरिज को लेकर जो है वो उसकी अप्रोच काफ़ी बैलेंस्ड होगी, एक अच्छी स्थिति है। 7वें घर का मालिक अगर 8वें में होगा तो आप अपना संतुलन कहाँ ढूंढेंगे? ससुराल पक्ष भी होता है 8वां घर। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को की सारी एनर्जी शादी के बाद ससुराल पक्ष की तरफ चली जाती है, वो उन्हीं की तरफ थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पाउस भी आपका अपने परिवार की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि 7वें घर से दूसरा घर है। और फिर क्या होगा कि आपकी समन्वय की जितनी भी ताकत है ये लगेगी कि किस तरह से अपने स्पाउस को ससुराल वालों के प्रभाव से निकाला जाए, है ना? क्योंकि उसका जुड़ाव होगा अपने परिवार से और आपकी भड़बड़ाहट होगी कि भाई ये तो उसको अभी तक अपने परिवार में ही लगे हुए हैं। तो फिर ये स्थिति मैरिज के लिए थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत तलब हो जाती है। सप्तमेश अगर नवम में होगा, हाँ, आप इस तरह की चीज़ों में, मतलब रिसर्च में और ऑकल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, शादी के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। 8वें घर की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की भी है, ठीक है? आप समझ जाएं कि ये चीज़ ऐसी ही रहेगी और आप खुद को बदल लें, ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। पर ये थोड़ी गहरी बातें हैं तो डिटेल में यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं की जा सकती। अब सप्तमेश अगर नवम में होगा, 7वें घर यानी कि काम स्थान है, अब अगर इसकी एनर्जी धर्म में चली गई तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये करने में तो आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? आप एक प्रीचर हो सकते हैं, आप एक एडवाइज़र हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि दशम से दशम है, मंत्रणा शक्ति भी होती है 7वां घर, और ये बैठ गए नवम धर्म के स्थान में। ये कॉम्बिनेशन भी विवाह के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। ये और बात है कि विवाह के बाद भाग्य की उन्नति हो सकती है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ जो होती है उसमें व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एथिक्स की लड़ाई, इस तरह की चीज़ें देखने को अवश्य मिलती हैं स्पाउस के बीच में, पति और पत्नी के बीच में। सो ये स्थिति भी अगर आपकी पत्रिका में है तो आप बहुत एथिकल, बहुत राइट और रॉन्ग की लड़ाई अपने पति या पत्नी के साथ न करें। अगर सप्तमेश दशम में होगा, ये एक अच्छी स्थिति है, केंद्र का मालिक केंद्र में है, अपने घर से चौथे घर में है, सुख के स्थान में है। यानी कि अगर ये ग्रह आपका सप्तमेश दशम में है, अच्छी स्थिति में है, कोई पीड़ित नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। आपका अपना आप अपने वर्क प्लेस पर, आप अपने कर्म में बहुत बैलेंस और दृढ़ होंगे।
आप अपने वर्क में जितना ध्यान देंगे उतना किसी चीज़ पर नहीं देंगे। किस तरह वर्क को बैलेंस किया जाए, किस तरह वर्क में और चीज़ें लाई जाएं, ऐड ऑन किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके लिए आप हमेशा लगे रहेंगे। क्योंकि 7वां घर व्यापार का भी घर है, तो मतलब बढ़ाना, किस उस चीज़ को बढ़ाने में इंसान लगा रहता है। 2 और 2 4 के फेर में पड़ जाता है सप्तमेश जहां भी होता है। ये स्थिति अच्छी है, केंद्र की स्थिति है। आपका स्पाउस आपके सेम वर्क फील्ड से आ सकता है, वर्क प्लेस पर मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें भी देखी जा सकती। पर आपकी जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश दशम में होगा, वो अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत ध्यान देने वाला होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा और अपने स्पाउस को भी मतलब कर्म के क्षेत्र में मदद कर सकता है। या उसका जो स्पाउस होगा या जीवन साथी होगा वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, क्योंकि उसको कहाँ सुख मिल रहा है, कर्म में सुख मिल रहा है। आपके कर्म के स्थान में पति या पत्नी आकर बैठ गए, ठीक है। सॉरी, वर्कोहॉलिक मैंने गलत कह दिया। आप वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, लेकिन पति या पत्नी को ये बात थोड़ी सी नहीं जच सकती है, क्योंकि वो उसका सुख का स्थान है। उसको लगता है कि भाई इनका काम जो है वो मेरे सुख का बाधा है। लाइक दैट, इफ आई कुड मतलब अगर मैं एक्सप्लेन कर पाई हूं तो समझ लीजिए। तो आप के लिए ये एक अलग तरीके से, यानी कि आपका तो ठीक है, आप तो अपने करियर वगैरह में काफ़ी एंग्रोस्ड हैं, लेकिन स्पाउस को थोड़ा सा, और या ये भी हो सकता है कि आपके स्टेटस, जो आपने स्टेटस बनाया है, उसको आपका स्पाउस बहुत इंजॉय करे, ठीक है। अब अगर सप्तमेश 11वें घर में होगा, सप्तमेश जब 11वें घर में जाता है तो मैंने देखा कि ऐसे लोग बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं। मतलब नेटवर्किंग में तो ये लोग माहिर होते हैं। संबंधों का कैसे फायदा उठाया जाए इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। किसी भी तरह के संबंधों से फायदा उठाना, सप्तमेश का 11th में होना, कहते हैं ना शादी से लाभ, शादी का लाभ। पति या पत्नी कमाने वाले मिल सकते हैं, पति या पत्नी से आप लाभ ले सकते हैं। केवल पति और पत्नी नहीं है ना 7वां घर। 7वां घर आपके सारे संबंध हैं, सारी व्यापारिक बुद्धि है, समन्वय है ना। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। आप एक नेटवर्किंग में माहिर आदमी होते हैं। संबंधों से फ़ायदा उठाना, उनको बैलेंस करना, उनको कैसे केटर करना है, मतलब कैसे बढ़ाना है, कैसे नर्चर करना है, ये आप लोग बहुत अच्छा जानते होंगे। व्यापार में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। व्यापार में लाभ की स्थितियां कैसे बने, इसमें आप अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। अब अगर सप्तमेश 12वें घर में होगा तो व्यापार के स्थान का स्वामी इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी है, तो ऐसे लोगों को हमेशा एक तो ये लगा रहेगा कि किस तरह कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, किस तरह से व्यापार को विदेश में ले जाएं, या हमारे संबंध, अगर हमारा व्यापार विदेश तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सच भी है कि अगर 7वें घर का मालिक 12वें घर में है तो आपका व्यापार विदेश से कनेक्टेड हो सकता है, और आपकी इस तरह की आपका दिमाग भी रहेगा, ठीक है। अब 7वां स्थान क्योंकि स्पाउस का भी है, हम भूल नहीं सकते, तो अब ये क्या है, अपने घर से छठे घर में चला गया, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि भाई पति या पत्नी विदेश की भूमि पर ही आपसे मिल जाएं, कहीं बाहर मिल जाएं, जन्म स्थान से दूर हों। कई बार क्योंकि अपने से छठे घर में है तो कई बार शादी जैसे तय हुई, किसी की शादी, कोई बाधा आ गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, विवाह टूट गया,
ऐसी स्थितियां भी 7वें घर का मालिक 12वें में हो तो बना देता है। सो मैरिज के से रिलेटेड थोड़ी सी रस्साकशी या थोड़ा सा बैलेंस बनाना, थोड़ी सी मैरिज में प्रॉब्लम्स दे सकता है ये ग्रह, पर आपके लिए ये विदेश के रास्ते खोल सकता है। आप विवाह के थ्रू विदेश जा सकते हैं, व्यापार के थ्रू विदेश जा सकते हैं, विदेश से कनेक्शंस बन सकते हैं, विदेश की भूमि पर स्पाउस मिल सकता है। इस तरह से चीज़ों को देखेंगे। आपके समन्वय, आपकी संतुलन, आपकी ताकत, आपका धर्म 7वें घर में जुड़ा होता है। हम क्यों अपनी पत्नी को, हमारे यहाँ क्यों धर्म पत्नी कहा जाता है? क्योंकि 7वां घर धर्म का है, बराबर का है, संतुलन का है। तो एक तो ये भी समझ लीजिए कि अगर ये स्थान बराबरी का है तो पति और पत्नी को सदैव एक दूसरे को बराबर मानना चाहिए। अगर आप एक तुला की तरह एक धर्म के नाते राइटियसनेस समझकर पति और पत्नी एक दूसरे को बराबर का दर्जा देते हैं, तभी सच्चे अर्थों में आप 7वें घर के भाव को समझते हैं और फिर मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाती। तो जो हमारे चिन्ह है ना, जो ऋषि मुनियों ने चिन्ह दे दिए राशियों के, उनको ही समझ जाएं तो आधी से ज़्यादा ज्योतिष आप समझ जाएंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस 7वें घर पर, 7वें घर के मालिक पर। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।